मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। दरअसल दिल्ली नोएडा के कई बड़े स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। धमकी ईमेल के जरिए आई है। बताया जा रहा है कि ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है और विदेशी आईपी एड्रेस का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एहतियातन के तौर पर दिल्ली नोएडा के दर्जनों स्कूलों को अभी फिलहाल के लिए खाली कराया गया है। मौके पर पुलिस और बम स्क्वाड की जो टीमें हैं वो भी तैनात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिष्ट भारत आपको इन तस्वीरों को दिखा रहा है। दरअसल पुलिस स्कूल स्टाफ की मदद से सभी बच्चों को उनके घर भेज रही है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। क्योंकि जिन स्कूलों को बम की धमकी मिली है वो शहर के नामी स्कूल हैं जहां हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं ताकि आप समझ पाएं कि इस वक्त माहौल क्या है। हालांकि वो कौन कौन से नामी स्कूल हैं उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि डीपीएस द्वारका, डीपीएस मथुरा रोड, डीपीएस नोएडा, डीपीएस वसंत कुंज, इसी तरीके से एमिटी स्कूल साकेत, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, मदर मैरी स्कूल मयूर विहार, इसी तरीके से ग्रीन वैली स्कूल नजफगढ़, गुरु हरिकृष्ण स्कूल डीएवी साउथ वेस्ट दिल्ली, यानी दिल्ली नोएडा के नामी गिरामी स्कूल हैं जहां पर ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। और आप इन तस्वीरों को देखकर समझ पा रहे होंगे कि हालात इस वक्त कैसे बने हुए हैं। हालांकि सीधे आपको लिए चलते हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे सीनियर साथी हैं। शिवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त क्या कहेंगे, क्योंकि इस वक्त डर का एक माहौल पेरेंट्स में बना हुआ है। पेरेंट्स स्कूल में फोन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर फोन कर रहे हैं। जो धमकी भरा मेल आया है उसकी आईपी एड्रेस विदेशी है। देखिए हर्ष, बेहद गंभीर मामला है और ये जो मेल है जो बाहर से आया है और इसमें जिस तरह की बातें लिखी हैं वो डराने वाली हैं। काफी डरावनी लाइनें लिखी हैं, इसमें बम से उड़ाने की धमकी, नतीजा भुगतने की बातें और बहुत गंभीर डरावनी बातें कही गई हैं। इसी वजह से स्कूल वाले कोई भी तरीके की कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते और चूंकि बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है इसीलिए वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स भी संतुष्ट रहें और बच्चे भी सुरक्षित रहें। सुबह जब दिल्ली के 3 स्कूलों को ये बिल्कुल उनके जानकारी में आया कि मेल्स आई हैं, उसके बाद आपस में लोगों ने बात करनी शुरू की। दिल्ली पुलिस की तरफ से उनको ताकीद दी गई और उन्होंने सूचना दी और उसके बाद फौरन ही ये तय किया गया कि जिन स्कूलों में मेल आया है वहां पर बच्चों को वापस घर पे भेजा जाए। पेरेंट्स को कॉल किए गए और जो लोग बस से जाते हैं वो लोग बस से स्कूल के स्टाफ के साथ वापस भेजे जा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, आईबी की टीम और दूसरी और सुरक्षा एजेंसियों की टीम अलग अलग स्कूलों में तुरंत पहुंची, डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड के साथ, ताकि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना न होने पाए। हालांकि सूत्र ये भी बताते हैं कि इस तरह की जो मेल्स आती हैं या धमकियां आती हैं आमतौर पर वो खोखली होती हैं, लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें, एक तो मामला बच्चों से जुड़ा हुआ है और हजारों की संख्या में इन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं। दूसरी बात यह कि इस वक्त जो चुनाव का माहौल है ऐसे में भी राजनीतिक सरगर्मी बहुत बढ़ सकती है। इसका उल्टा असर भी बहुत पड़ सकता है सरकार पर, पुलिस पर और तमाम लोगों पर। तो किसी भी तरीके की कोई इसमें कोताही नहीं बरती जाए, इसके लिए ताकीद की गई और फौरन ही इन टीम्स को रवाना किया गया। तमाम जांच के बाद अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि ये धमकी सही है या गलत है। कोई संदिग्ध चीज भी कहीं से बरामद नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि स्कूलों से बच्चों को वापस भेजना शुरू कर दिया गया था जैसे ही जानकारी में आया था। और कई जगहों पर जो पेरेंट्स हैं उनका जमावड़ा शुरू हो गया क्योंकि वो घबराए हुए थे, परेशान थे कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि कॉल्स गई थी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चीज मिली नहीं है। एक बात और कि आमतौर पर जब भी कभी ऐसी धमकी की बात आती थी तो एहतियात जरूर बरते जाते थे, लेकिन इतना अफरा तफरी का माहौल नहीं होता था। इस बार एक स्कूल ऐसा भी है जहां पर उस वक्त टेस्ट चल रहे थे, मदर मेरी स्कूल है, वहां पर बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, उसको बीच में रोका गया, अनाउंसमेंट किया गया और उनको बताया गया कि कुछ खतरा है, इसकी वजह से उनको घर वापस लौटना होगा। तो कुछ बच्चे भी घबराए, लेकिन पेरेंट्स जब वहां पर पहुंच गए और स्कूल का जो प्रशासन है उसने जब उनको बताया घटना के बारे में और समझाया, सांत्वना दी, तो माहौल शांत हुआ। लेकिन फिलहाल अभी जो माहौल है पूरी तरह से संभला नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स स्कूलों के बाहर पहुंच गए हैं और जो बसेस हैं और जो दूसरे साधन है जिससे वापस आना होता है उनको, वो भी जो है एक साथ सारे बिजी हो गए हैं। तो लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि किसी भी तरीके की थ्रेट से रिलेटेड कोई भी ऐसी कंफर्मेशन या ऐसी कोई चीज नहीं मिली है जिससे कि लगे कि वाकई खतरा है। फिर भी एहतियात के तौर पर जितनी भी जरूरी चीजें हैं दिल्ली पुलिस और स्पेशल सेल और उसकी तमाम टीमों की तरफ से की जा रही है। जी शिवेंद्र, लेकिन अगर इस लहजे की बात करें, जो लहजा इस्तेमाल किया गया है, भाषा जो आप शुरू में बोल रहे थे कि हमारे दिल में जिहाद है, ऐसा मेल में लिखा हुआ है, इन शब्दों से आखिर क्या समझाया जाए? क्योंकि काफिरों की बात की गई है इसमें और कई ऐसी बातें हैं जिसको अगर पढ़ा जाए तो काफी कुछ समझा जा सकता है। देखिए, कहना तो अभी इस वक्त ठीक नहीं है,
लेकिन जो ईमेल की भाषा है और जो पुरानी अगर रिकॉर्ड्स की बात की जाए, जिस तरह से जिहादी या आतंकी संगठन या कोई अपराधी तत्व जो नेटवर्क क्राइम में रहते हैं, वो इस तरह की भाषा का वैसे इस्तेमाल करते नहीं। वो जरूर धमकी भरे पत्र भेजते हैं, लेकिन इन मेल को देख करके ये जरूर समझ में आता है कि किसी ने जरूरत से ज्यादा डर पैदा करने के लिए जो भाषा इस्तेमाल की है वो शरारती तत्व भी हो सकता है। लेकिन इसमें गंभीरता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये बाहर के आईपी एड्रेस से आया है, और यानी कि किसी ने बहुत प्लान तरीके से तमाम उन स्कूलों को भेजा है जो दिल्ली एनसीआर के बहुत महत्वपूर्ण स्कूल हैं। संस्कृति स्कूल है चाणक्यपुली का, डीपीएस के 4 स्कूल हैं। इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं उनमें शहर के जो बहुत नामी गिरामी लोग हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, या जैसे भी लोग हों, उनके परिवार के बच्चे पढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के उसका मकसद ये था कि जो हु इज हु है सिटी के, या फिर जहां पर बहुत ही बड़े घरों के अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को डराने का काम किया जाए जिससे इसका असर ज्यादा हो। वही एहतियात के तौर पर संवेदनशीलता तो बढ़ती ही जाती है, लेकिन मामला और भी गंभीर हो गया जब नामी ग्रामी स्कूलों को ये मेल मिले हैं। अब इसकी जड़ तक पहुंचना पुलिस के लिए बेहद जरूरी है। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये साफ नहीं होगा कि आखिरकार ये पूरा मसला क्या है। लेकिन फिलहाल माहौल अफरा तफरी का हो गया था और पेरेंट्स डरे हुए थे, और अब जो इंतजाम किए जा रहे हैं उसके हिसाब से ये लोग बहुत जल्द अपने घरों तक पहुंच जाएंगे बच्चे, और अभी फिलहाल सभी सुरक्षित भी हैं। ठीक है शिवेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने जड़ की बात की है, और ये कहा गया दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी, क्योंकि ये मामला 2022 का है, इससे पहले 5 बार स्कूलों को धमकियां मिल चुकी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील अर्पित भार्गव की तरफ से याचिका डाली गई और ये कहा गया कि अब तक जड़ तक नहीं पहुंच पाई पुलिस कि आखिर इसकी वजह क्या थी, कहां से मेल आया। क्या इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने खासतौर पर यह भी कहा था कि आपके पास कार्य योजना क्या है दिल्ली सरकार से? बहुत संभावना है कि आप पहुंच पाए, लेकिन उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जब बाहर के आईपी एड्रेस होता है तो मोटे तौर पे ये तो समझ में आता है कि इस कंट्री के इस रीजन से आया है, लेकिन कौन सा आईपी एड्रेस किसके एस्टेब्लिशमेंट पे या कहां पर इस्तेमाल हुआ था वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री किस तरह का अंडरस्टैंडिंग है, कितनी प्रॉम्प्ट जो कहते हैं वो की जाती है, वो भी समझ में आता है। इसीलिए इसको कहते हैं कहना मुश्किल होता है कि किस तरह से ये लोग पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल मामला बेहद गंभीर है और इसके चलते जो पुलिस है वो तमाम अपनी कोशिश कर रही है। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी जानकारी आपने दी। फिलहाल तस्वीरें कुछ और हम दिखाएंगे, उन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाएगा, क्योंकि ये तस्वीरें अभी की हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवेंद्र बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और इन पेरेंट्स की चिंता वाजिब है कि किस तरीके से स्कूलों के हालात बने हुए हैं। लेकिन पुलिस अभी पहुंची हुई है और हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है। स्कूलों के नाम एक बार फिर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि डीपीएस द्वारका है, डीपीएस मथुरा रोड, डीपीएस नोएडा, डीपीएस वसंत कुंज, इसी तरीके से कई नामी गिरामी स्कूल हैं। एमिटी स्कूल साकेत है, और ये दिल्ली और नोएडा के नामी गिरामी स्कूल हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव एडिटर हमें बता रहे थे कि अभी हालात नॉर्मल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन धीरे धीरे सभी बच्चों को निकाल लिया गया है, और आगे कैसी सिचुएशन रहेगी वो श्रेष्ठ भारत आपको लगातार बताता रहेगा। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।